हेलो एवरीवन, फिर से एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा ड्रामा लेकर आई हूँ। तो चलो जल्दी से वीडियो को लाइक करो और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज कर लो। ड्रामा की स्टार्टिंग हमारी फीमेल लीड जुई के साथ होती है, जो कि एक विलेज गर्ल है। अभी वो अपने लिए फिश बना रही होती है और जैसे ही वो अपनी फिश खाने वाली होती है कि तभी इतने में उसके ऊपर बिजली गिर जाती है और वो यहाँ पे मर जाती है। फिर एंजल यहाँ पर जुई के सोल को पकड़ के लेकर जा रहे होते हैं। तभी जुई देखती है कि वो तो मर गई। वो इन लोगों को रोकती है और कहती है कि तुम लोगों से जरूर गलत फहमी हुई है। मैं इतनी पावरफुल मैजिशियन हूँ तो आखिर ऐसे कैसे एक मामूली सी बिजली मुझे मार सकती है। तो एंजल्स कहते हैं कि हमसे गलती हो ही नहीं सकती, जिंदगी और मौत की किताब में तुम्हारा नाम लिखा है। और वो लोग उसे बुक में उसका नाम दिखाने लगते हैं। तो जुई उन लोगों को कहती है कि इसमें मेरा नहीं बल्कि किसी और का नाम लिखा है। फिर ये देखकर ये दोनों ही उससे अच्छे से ट्रीट करने लग जाते हैं और माफी मांगते हैं कि उनसे गलती हो गई। और एंजल कहते हैं कि उसकी बॉडी अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है, जिसे वापस बनाने में 100 साल लग जाएंगे। तो जुई को ये सुनकर बुरा लगता है कि क्या मैं 100 सालों तक कुछ भी अच्छा खाना नहीं खा पाऊंगी। रुको, मैं अब तुम दोनों पर केस करती हूँ। तो ये दोनों इसे रोकते हैं और कहते हैं कि हमारे पास एक अच्छा आइडिया है, क्यों ना हम तुम्हारा रीबर्थ कर दे। और सोचा अब तुम कितनी लकी हो जाओगी, हम तुम्हारा ऐसी जगह पे रीबर्थ करेंगे जहाँ पर तुम्हें बहुत सारी खाने पीने की चीजें मिलेंगी और साथ ही तुम्हारे पास बहुत पैसा भी होगा। तो ये सुनकर जुई मान जाती है और एंजल उसका रीबर्थ कर देते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि जुई एक अगली लड़की की बॉडी में आ जाती है और शैन, जो कि हमारा इस ड्रामे का मेन लीड है, वो इसका हाथ पकड़ कर डिवोर्स पेपर पर सिग्नेचर करवा रहा होता है। जुई रुक जाती है तो उसे कहता है कि एक्टिंग मत करना, तुम्हें आज साइन करना पड़ेगा। तभी जुई से थप्पड़ लगाती है और अपने मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए इसे स्टैचू बना देती है। और फिर वो यहाँ की सारी चीजों को हाथ लगाने लगती है और जिस भी चीजों को हाथ लगाती है वो सब खराब हो जाती है। फिर यहाँ पर टीवी चालू हो जाता है तो जुई तो बहुत ही खुश होने लगती है कि ये जगह तो बहुत ही मजेदार है। फिर जुई जब अपना चेहरा देखती है तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बेहोश होने लगती है। और फिर वो अपने आप को बेहोश होने से रोक लेती है और यहाँ पर शैन का गाल पकड़ के नोचती है। और फिर जुई को अपनी मैजिक पावर की वजह से इस लड़की के बारे में सारी चीजें पता लगने लगती है। और फिर हमें दिखाते हैं कि शैन इस लड़की को घर लाता है और उसे कह देता है कि मैंने बस अपने ग्रैंडपा के फोर्स करने पर तुमसे शादी कराऊं, तो इसलिए तुम इस शादी को रियल मत समझना। फिर शैन इस लड़की को बहुत ही बुरी तरीके से ट्रीट कर रहा होता है। उसे किसी ने ड्रग दे दिया होता है तो वो इसी पर शक करता है कि तुमने जरूर मेरे साथ कुछ करने के लिए मुझे ड्रग दिया है। शैन की एक गर्लफ्रेंड है जिसका नाम लिन है और वो सिर्फ उसी के साथ टाइम स्पेंड करता है और इसके ऊपर ध्यान भी नहीं देता। बेचारी लड़की तो बहुत ही अपसेट होती है और ये सारी चीजें देखकर जुई को बहुत गुस्सा आती है कि ये तो एक चीटर मैन है। फिर वो अपनी मैजिक पावर का इस्तेमाल करते हुए इस स्टैच्यू से रिलीज कर देती है और शैन सोचने लगता है कि आखिर मेरा गाल इतना ज्यादा दुख क्यों रहा है। जुई यहाँ पे डिवोर्स पेपर देखते हुए सोचती है कि इस बंदे से डिवोर्स लेकर तो मेरे लिए अच्छा ही है, मुझे कितनी आजादी मिलेगी। बाहर इतने सारे अच्छे अच्छे लड़के हैं तो आखिर मैं इस चीटर की तरफ क्यों देखूंगी। तभी इतने में शैन को जुई के मन की आवाज सुनाई देती है और वो सोचता है कि आखिर ये कौन बात कर रहा है। तभी वो जुई की तरफ देखता है। जुई तो सोची जा रही होती है कि डिवोर्स लेकर मेरा ही फायदा है और वैसे भी इस दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट पैसा होता है, तो अगर मैं इस चीटर से बहुत सारे पैसे निकलवा लूँ तो कितना अच्छा होगा, मैं मजे से अपनी लाइफ जीऊंगी। तभी शैन यहाँ जुई की बातें सुनकर सोचने लगता है कि क्या मुझे इसकी मन की बातें सुनाई दे रही है। जुई काउंट करने लगती है कि मुझे इससे कितने पैसे लेने चाहिए। तभी शैन इससे कहता है कि मैं तुम्हें 100 मिलियन दूंगा। तो जुई कहती है कि क्या सच्ची। फिर वो बहुत ही ज्यादा खुश होने लगती है और तुरंत ही डिवोर्स पेपर पे साइन कर देती है और इसे दे देती है कि मैंने साइन कर दी, तो अब बताओ पैसे कब दोगे, जल्दी से मुझे मेरे 100 मिलियन दे दो। और वो मन में सोचती है कि 100 मिलियन तो मैं इस जिंदगी क्या 3 जिंदगी में भी खत्म नहीं कर पाऊंगी, मेरे तो मजे ही मजे। तभी ये इसकी मन की बातें सुनकर सोचता है कि क्या ये सच में मुझसे डिवोर्स लेना चाहती है। मैं जानता था कि इसने बस पैसे के लिए मुझसे शादी करी है। तभी जुई इसके सामने हाथ करती है और कहती है कि सोच कर रहे हो, जल्दी से मेरे 100 मिलियन दो। तभी यहाँ पर शैन की गर्लफ्रेंड लिन आई होती है तो वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। लिन कहती है कि कुछ नहीं, मैं तो बस यहाँ पर तुम्हें देखने के लिए आई थी और मुझे पता नहीं था कि जुई भी यहाँ पर होगी। फिर वो यहाँ पर शैन को बताने लगती है कि देखो मैंने तुम्हारे लिए सूप लेकर आई हूँ और पता है इसे बनाने में मुझे 8 घंटे लग गए। जुई मन में सोचती है कि अच्छा अभी 11 बज रहे हैं, तो क्या तुम रात के 3 बजे उठकर पका रही थी, कितनी झूठी लड़की है। शैन जुई की सारी बातें सुन रहा होता है। तभी जुई कहने लगती है कि मैं तुम्हें इससे अच्छा सूप बना के दे सकती हूँ जिससे तुम बहुत ही हेल्दी हो जाओगे और तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी। और फिर वह यहाँ पर अपना काउंटिंग करने लगती है और उसे बताती है कि आज तुम्हारे साथ बहुत ही बुरा होने वाला है और क्या पता ये सूप पीने के बाद ही तुम मर जाओ, क्योंकि ये जहरीला सूप होगा। शैन कहता है कि तुम बस लिन से जेलस हो क्योंकि ये बहुत ही अच्छी शेफ है और तभी तो मैंने इसे अपना रेस्टोरेंट चलाने के लिए दिया हूँ और लिन की वजह से मुझे हर महीने 10 मिलियन का फायदा होता है। जुई कहती है कि अपनी बकवास बंद करो और मेरे पैसे मुझे दो। फिर लिन भी शैन से कहने लगती है कि तुम जुई के साथ इतना रूड मत बनो
और फिर वो यहाँ पर जुई को सूप देने लगती है। जुई अपने मैजिक से पता कर लेती है ये अभी मुझे सूप देने की एक्टिंग करेगी और खुद ही सूप गिराकर मेरे ऊपर इल्जाम लगाएगी कि मैंने गिरा दी और इसका हाथ जला दी। सच में कितनी चालाक लड़की है, लेकिन इस एक्टिंग से सिर्फ इस शेन जैसे ही पागल लोग फंसते होंगे। शेन जुई की बातें सुनकर सोचता है कि क्या सच में लिन ऐसा करने वाली है। वो ऐसे टाइप की थोड़ी ना लगती है जो दूसरों के ऊपर ऐसे इल्जाम लगाएगी। तभी लिन तो यहाँ पर सच में जुई को सूप देने का बहाना करते हुए खुद ही गिरा देती है और जुई के ऊपर इल्जाम लगाती है कि तुमने ये क्या कर दी। शेन यहाँ पर सोचने लग जाता है कि जुई ने अभी जो भी बोली थी वो सारा सच हो गया। फिर शेन अपने असिस्टेंट को आवाज देता है और उसे कहता है कि तुम लिन को यहाँ से लेकर जाओ और डॉक्टर से इसका चेकअप करवा लो। 3 दिन बाद लिन को कंपटीशन के लिए जाना है, तो इसलिए इसे कुछ भी नहीं होना चाहिए। तो लिन कहने लगती है कि शेन मुझे तुम्हारे साथ रहना है। तो ये कहता है कि तुम अभी जाओ, मुझे भी जरूरी काम है। तो लिन कहने लगती है कि क्या इसने उस डिवोर्स एग्रीमेंट पे साइन कर दी है। तो शेन डिवोर्स पेपर उठा के कहता है कि अभी डिवोर्स की इतनी जल्दी नहीं है। फिर लिन यहाँ से चली जाती है और शेन सोचने लगता है कि मैंने लिन को एक अच्छी लड़की समझा था, पर आज पता लग रहा है कि उसकी तो एक डबल साइड भी है और अब मुझे जुई की मन की बातें सुनाई दे रही है। तो मुझे इस मैटर को स्लो डाउन करना होगा और पता लगाना होगा कि आखिर चल क्या रहा है। तभी जुई कहती है कि बॉस लाओ पैसे दे दो, ऐसा बोलकर अपना हाथ आगे करती है। तो ये भी डिवोर्स पेपर को फाड़ते हुए उसके हाथ में दे देता है। तो जुई यहाँ पर बहुत गुस्सा हो जाती है कि तुम अपनी बातों से पलट रहे हो, मुझे पैसे चाहिए और वैसे भी अभी मैंने तुम्हारी जान बचाई हूँ तुम्हारे साथ बुरा होने से रोककर, तो तुम्हें मुझे पैसे तो देने चाहिए। तो शेन कह देता है कि मैं ये मॉन्स्टर और डेमन वगैरह चीजों पर बिलीव नहीं करता और खास करके झूठे फॉर्च्यून टेलर पे तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसे बोलकर उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अभी तू मेरे साथ घर चलोगी। फिर यहाँ पर वो उसे कंपनी के बाहर ले आता है और कार में बैठने के लिए बोलता है। और जुई तो अपने मैजिक का यूज करके उड़ते हुए कार के ऊपर आ जाती है। तो ये कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, जल्दी नीचे आओ। फिर जुई वापस से उड़ते हुए नीचे आ जाती है और उसे कहती है कि तुम्हारा माथा काफी डार्क हो चुका है। और फिर वो पता लगाती है और उसे कहती है कि अभी 1 घंटे में तुम्हारे साथ कुछ बहुत ही बुरा होने वाला है, तो लाओ तुम मुझे 2000 दो, इसके बदले में मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूंगी। शेन कहता है कि मैंने अभी तुम्हें बोला था ना कि मुझे इन सब चीजों पर बिलीव नहीं है। तभी जुई देखती है कि एक लड़की का डॉग भागते हुए यहाँ पर सामने आ रहा है। तो वो जल्दी से शेन के पीछे छुप जाती है और ये डॉग इसे काट लेता है, जिसके बाद शेन को यहाँ डॉक्टर बुलाकर वैक्सीन लगवानी पड़ती है। फिर जैसे ही शेन की मॉम और उसकी सिस्टर शाओ को इस बारे में पता लगता है तो वो तुरंत ही यहाँ पर उससे मिलने पहुँचते हैं। शेन की मॉम उसकी फिक्र कर रही होती है कि तुम्हें डॉग ने कैसे काट लिया। तभी जुई उन्हें कहती है कि इससे ज्यादा तो उस डॉग का बुरा हुआ है क्योंकि इसकी पैर की वजह से उसका दांत टूट गया। शेन की मॉम ये जानकर शॉक हो जाती है और शाओ यहाँ पर शेन से कहने लगती है कि भाई तुम तो अमेजिंग हो। और फिर वो यहाँ पर जुई को देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हें तो अब तक हमारे घर से चले जाना चाहिए था। फिर जुई को शेन की सिस्टर शाओ के बारे में सब पता लग जाता है कि दिखने में तो खूबसूरत है लेकिन दिमाग से बहुत ही ज्यादा स्टूपिड है। एक अंकल ने इसे अपने आप को प्रोफेसर बताकर इसे फंसाया हुआ है और इसे पता भी नहीं कि वो कोई प्रोफेसर नहीं है। और वो मैन तो उल्टा 2 टाइमर है जो कि इसे चीट कर रहा है। शाओ ये सारी चीजें सुनकर बहुत ही गुस्सा हो जाती है और जुई को मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी शेन जल्दी से जुई के सामने आते हुए उसे प्रोटेक्ट करता है और यहाँ पर शेन उसे इशारा करके बताता है कि जुई जो भी मन में सोच रही है वो सब सच है। फिर वो तो बेहोश होने लग जाती है कि उसके मैन ने उसे चीट किया। तभी जुई यहाँ पर अपना मैजिक स्पेल निकालती है और कहती है कि मैं इसे ठीक कर सकती हूँ, लेकिन बस मुझे बदले में अब 2000 चाहिए, ठीक है। और फिर वो अपने मैजिक पावर से इसे तुरंत ही होश में ले आती है और कहती है कि चलो अब जल्दी से पैसे दे दो। तो शेन अपने असिस्टेंट को इसे पैसे ट्रांसफर करने के लिए बोल देता है। फिर जुई तो यहाँ पर बहुत ही खुश हो जाती है कि अब मेरे पास पैसे हैं। मैंने तो कभी सोची ही नहीं थी कि मैं इन यूजलेस चीजों को करके पैसे भी कमा सकती हूँ। तभी शेन की मॉम जुई पे गुस्सा करने लगती है कि तुम कौन सी ट्रिक्स खेल रही हो। तो जुई सोचती है कि तुम्हारा तो तुम्हारी बेटी के साथ भी बुरा होने वाला है। इन्हें तो पता भी नहीं है कि इनका हस्बैंड इनकी प्रेगनेंसी के टाइम पर जब अब्रॉड गया था तो इन्हें चीट कर रहा था और अब फ्यूचर में इन्हें अपने धोखे के बारे में पता लगेगा जब इनकी कंपनी भी बैंकक्रप्ट हो जाएगी और ये खुद की जान ले लेंगी। जुई की सारी बातें ये तीनों ही सुन रहे होते हैं और फिर यहाँ पर शेन की मॉम तो बीमार होने लग जाती है कि उनका हस्बैंड उन्हें ऐसे चीट कर रहा है। फिर शेन की मॉम कहती है कि मैं बाहर जाकर ताज़ी सांस लेती हूँ। तो जुई सोचती है कि अच्छा तो वो अपने चीटर हस्बैंड को पकड़ने जा रही है, लेकिन अब तो कोई फायदा नहीं, इतने सालों से वो तो आपको चीट कर रहा था। शेन की मॉम ये सुनकर यहीं पर ही रोने लग जाती है। तभी इतने में यहाँ पर लिन आई होती है और वो शेन से कहने लगती है कि जैसी मैंने सुनी कि तुम्हारे पैर को डॉग ने काटा तो मैं तुम्हें देखने आ गई। शेन कहता है कि तुम्हारा हाथ ठीक है ना, अच्छी बात है। 3 दिन बाद कंपटीशन है और मैं तुम्हारे और मॉम दोनों पे डिपेंड हूँ कि दोनों में से कोई एक कंपटीशन जीत कर हमारे रेस्टोरेंट का नाम और फेमस करेगा। शेन की मॉम कहने लगती है कि इस रेस्टोरेंट को उसके ग्रैंडपा ने स्टार्ट करे थे
और अब इतना बड़ा कंपटीशन होने वाला है तो वो खुद पर्सनली इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगी और साथ ही साथ उसके ग्रैंडपा इस कंपटीशन में जज के तौर पे भी रहने वाले हैं। शैन की मॉम और सिस्टर लिन से कहने लग जाते हैं कि उन लोगों को इस पर बहुत ही यकीन है कि चाहे अब वो ये कंपटीशन जीते या शैन की मॉम जीते, उनका फायदा है। लिन अपनी तारीफ सुनकर खुश हो जाती है और कहती है कि मैं अपना पूरा बेस्ट देने वाली हूँ। फिर वो जुई से कहती है कि जो ऑफिस में हुआ था मैं उसके लिए फिर से तुमसे माफी मांगना चाहूंगी। तो शाओ पूछने लगती है कि आखिर क्या हुआ था। जुई लिन से कहती है कि क्या तुम पिछली लाइफ में एक मॉस्किटो थी जो हर बार बातें करती रहती हो। शाओ इसे चिल्लाती है कि आखिर तुम लिन के बारे में कैसी बात कर रही हो, अगर तुम इसे मॉस्किटो कह रही हो तो तुम कौन सी जानवर होंगी। जुई सोचती है कि इस लड़की से मैं क्या ही आर्ग्यू करूं, बेचारी की तो लाइफ ही आगे खराब होने वाली है और ये जो अभी ब्यूटीफुल है इसके मैन की वजह से इसका चेहरा भी खराब हो जाएगा और उस चीटर मैन का साथ ये लिन दे रही होगी। जैसे शाओ ये सुनती है तो इसे लिन पर गुस्सा आती है कि वो इसके साथ ऐसा करने वाली है। फिर वो लिन से कहती है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। शैन भी कहता है कि हाँ तुम हॉस्पिटल जाओ। लिन ये नोटिस करती है कि ये लोग मुझे अलग तरीके से क्यों ट्रीट कर रहे हैं। अब तभी इतने में लिन अपने पर्स में से क्रीम निकालती है और कहती है कि वैसे मैं आंटी यहाँ पर आपको ये क्रीम देने के लिए आई थी। मेरी एक फ्रेंड है जो कि अब्रॉड में स्किन ट्रीटमेंट करती है तो उसने मुझे स्पेशली ये दी थी तो मैं आपके लिए लेकर आ गई, इससे आपकी स्किन बहुत ही अच्छी हो जाएगी। तभी जुई यहाँ पर अपने मैजिक का यूज करके पता करने लग जाती है और हम देखते हैं कि लिन को ये क्रीम किसी सीक्रेट बंदे ने दिया होता है जो कि इन लोगों का राइवल है और वो नहीं चाहता कि शैन की मॉम इस कंपटीशन को जीते। लिन उससे कहती है कि वो ओल्ड शेफ की बेटी है तो क्या हुआ, अब उसके पास इतनी अच्छी स्किल नहीं है जो मेरे पास है। तो ये बंदा लिन को समझाता है कि वो शैन की मॉम का कंपटीशन नहीं कर पाएगी, इसलिए उसे इस क्रीम का यूज करना ही होगा, इससे उनका फेस और हाथ खराब हो जाएंगे और वो कंपटीशन के लिए जा ही नहीं पाएगी और वो लोग हॉस्पिटल भी जाएंगे तो भी कुछ पता नहीं कर पाएंगे कि इसे कैसे ठीक किया जाए। अब ये सारी चीजें पता करते हुए जुई इस क्रीम की तरफ ही देख रही होती है तो लिन कहती है कि क्या तुम भी ट्राई करना चाहोगी। जुई शैन की मॉम को बता देती है कि इस क्रीम में गड़बड़ी है इसलिए आप इसे लगाना मत, इससे आपका फेस खराब हो जाएगा और फिर आप कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगी। तो ये सुनकर शैन की मॉम शॉक हो जाती है और शाओ कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम झूठ क्यों कह रही हो, लिन मेरे ब्रदर की गर्लफ्रेंड है, आखिर वो ऐसा क्यों करेगी मेरी मॉम के साथ। लिन कहती है कि मैं जानती हूँ शैन मुझे लाइक करता है इसलिए तुम मुझसे हमेशा नफरत करती हो, लेकिन इसकी वजह से तुम्हें मेरे ऊपर ऐसे इल्जाम तो नहीं लगाना चाहिए। फिर शैन भी लिन की बातों पर यकीन करते हुए जुई को चिल्लाने लगता है कि आखिर तुम लिन के ऊपर ऐसे इल्जाम कैसे लगा सकती हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लिन के बारे में ये सब बोलोगी तो मैं तुम्हें लाइक करने लग जाऊंगा, तुम्हें अच्छी समझूंगा। जुई कहती है कि लगता है तुम पागल हो गए हो, मेरा दिमाग खराब होगा अगर मैं तुम्हें लाइक करूंगी तो। लिन यहाँ पर शैन की मॉम से कहने लगती है कि आप लोग मुझ पे यकीन करो, मैं आपको थोड़ी ना हर्ट करूंगी। तो जुई यहाँ पर शैन को पीछे करते हुए शैन की मॉम से कहती है कि आपको मुझ पर बिलीव है या फिर इस लड़की पर। तो मॉम कहती है कि लिन अच्छी है और ये मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगी। तो ये सुनकर लिन बड़ी खुश हो जाती है कि मुझे पता था आंटी आप मुझे बिलीव करती है और जाने दो, मैं जुई की बात का बुरा नहीं मनाऊंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि ये मुझसे जेलस है और इस वजह से मुझ पे झूठे इल्जाम लगा रही है। जुई ये सुनकर शॉक होती है और कहती है क्या मैं तुमसे जेलस हूँ, तुमसे। फिर वो जल्दी से जाकर लिन की क्रीम लेकर उसे लगाने जा रही होती है और कहती है कि तुम बड़ी कह रही थी ना कि ये अच्छी क्रीम है तो लाओ मैं तुम्हारा स्किन केयर कर देती हूँ, इसमें क्या गलत है। जुई से लगाने की कोशिश कर रही होती है और लिन बचने की कोशिश कर रही होती है और सोचती है कि अगर ये मेरे फेस पे लग गया तो मेरा फेस तो खराब हो जाएगा। जुई हार नहीं मान रही होती है और ये सब देखकर शैन की मॉम और सिस्टर सोचने लगते हैं कि आखिर लिन इस क्रीम को लगवाने के लिए क्यों नहीं मान रही है, लगता है सच में इसमें गड़बड़ी है। फिर यहाँ पर ये सभी मिलके इन दोनों की फाइट देखे जा रहे होते हैं और आखिर में जुई तो इसके फेस पे क्रीम लगा के ही मानती है और तभी उसका बाल भी टूट जाता है। लिन बहुत ही गुस्सा हो जाती है कि तुमने मेरा बाल तोड़ दी और फिर वो यहाँ से चली जाती है। शैन भी उसके पीछे जाने को करता है उसे रोकने के लिए। तभी यहाँ पर जुई सोचने लगती है कि वो तो इसलिए भाग कर गई है क्योंकि उसका फेस अब खराब जो होने वाला है और ये सोचती है कि रुक क्यों गया, जाओ जाओ तुम भी उसके पीछे जाओ और जल्दी से उसे शादी करके अपनी कंपनी को बैंकरप्ट करवा लो और फिर पूरी फैमिली मर जाओ, यही तो तुम लोग की किस्मत में है। शैन तो जुई की बातें सुनने के बाद रुक जाता है और अपने असिस्टेंट से कहता है कि तुम उसके पीछे जाओ। फिर शैन की मॉम लिन के बारे में पूछने लगती है कि क्या वो सच में मुझे हर्ट करने वाली थी। तो शैन कहता है कि मॉम अब 3 दिन बाद कॉम्पिटिशन आने वाला है, उस दिन हमें पता लग ही जाएगा। फिर शैन जुई से कहता है कि अब तुम घर जाओ। तो वो कहती है कि क्या तुम नहीं जाओगे। शैन मना कर रहा होता है तो जुई सोचती है कि अच्छी बात है, मैं तो चाहती भी नहीं हूँ कि तुम घर आओ, मैं पूरा बेड अकेले कब्जा करना चाहती हूँ। तो शैन ये सुनते के साथ ही कहता है कि मुझे भी रूम में जाके रेस्ट करना है और तो हम दोनों साथ में घर चलते हैं। ऐसा बोलकर उसका हाथ पकड़ के लेके जाता है। फिर शाओ यहाँ पर अपनी मॉम से कहने लगती है कि आपको नहीं लगता कि जुई अब पहले से अलग हो चुकी है।
तो इसकी मॉम भी हाँ कहती है। फिर हम देखते हैं यहाँ पर जुई को, जो कि अपने आप को आईने में देखकर तारीफ कर रही होती है कि वो ऐसे में भी बहुत ही अच्छी लग रही है। तभी शैन उसे आवाज देता है कि आखिर तुम कब निकलोगी। तभी जुई जल्दी से दरवाजा खोलती है और फिर शैन सोचने लगता है कि वैसे ही लड़की की आंखें बहुत ही प्रिटी है, पर जुई तो अपने मन में इसकी बुराई कर रही होती है कि वो इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शैन ये सुनकर गुस्सा आ जाता है और जुई से कहता है कि देखो तुम बिल्कुल भी लड़कियों की तरह बिहेव नहीं करती हो, ना कोई मेकअप ना खुद की केयर। सच में तुम लिन के कंपैरिजन में कुछ भी नहीं हो। जुई कहती है कि सच में मेरा उसका कंपैरिजन नहीं हो सकता ना। शैन सोचता है कि मैंने इसे ऐसे बात क्यों किया, अब ये अपसेट हो गई होगी। आखिरकार ये मेरे ग्रैंडपा की फ्रेंड की ग्रैंड डॉटर है और ये अगली थोड़ी ना है, बस ये तैयार नहीं होती है। फिर शैन जुई को खुश करने के लिए अपना कार्ड देने लगता है और कहता है कि इसमें 1 मिलियन है, तुम जो चाहे वो खरीद लेना। तो ये तो बहुत ही खुशी खुशी जल्दी से कार्ड ले लेती है और कहती है कि तुम कितने अच्छे इंसान हो, और फिर उसके लिए एक जगह भी बनाती है कि तुम अच्छे से लेट जाओ और उसे ब्लैंकेट से कवर भी करती है। फिर रात में जुई को नींद नहीं आ रही होती है और वो सोच रही होती है कि मुझे फिश खाने का मन कर रहा है, काश मैंने वो फिश जल्दी से खा ली होती। वो लोगों ने कैसे मुझे झूठ बोले कि यहाँ पर मुझे अच्छी अच्छी खाने की चीजें मिलेंगी। जुई तो यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग केक्स और बहुत सारी अलग अलग डिशेस के बारे में सोचने लग जाती है कि सब उसे खाने का दिल कर रहा है। और जुई की मन की बातें सुन सुनकर शैन की नींद में डिस्टर्बेंस होता है और वो सो ही नहीं पाता। फिर वो तुरंत ही अपने असिस्टेंट को कॉल करके ये सारी डिशेस को लाने के लिए ऑर्डर दे देता है। फिर जुई तो इतना सारा खाना देखकर खुश हो जाती है और जल्दी से खाने लगती है। ये कहता है कि आराम से खाओ, कोई तुम्हारा खाना छीनेगा नहीं। और फिर जुई के बिहेवियर से शैन सोचने लगता है कि लगता है जैसे इसका दिमाग खराब हो चुका है, आखिर कोई कैसे इतना बदल सकता है जैसे कि ये कोई और है। शैन यहाँ पर जुई के लिए सी फूड क्लीन करके दे रहा होता है और वो बस खाना एंजॉय कर रही होती है। फिर जब वो पेट भर के खा लेती है तो कहती है कि अब मैं अपने रूम में जा रही हूँ, और फिर वो जाते जाते भी अपने साथ फिश की प्लेट लेकर जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग हम देखते हैं कि 2 मेड्स यहाँ पर जुई को उठाने के लिए जाती है और उसे तैयार होने के लिए बोल रही होती है, क्योंकि सभी लोग कंपटीशन की तैयारी के लिए गए हैं तो उसे भी जाना पड़ेगा। पर जुई उठ नहीं रही होती है तो ये लोग उसकी बुराई कर रही होती है कि कैसे ये लड़की हमारे बॉस के पीछे पड़ी है और उन्हें डिवोर्स नहीं दे रही है। तो जुई यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और अपने मैजिक का यूज करते हुए इन लोग का मुंह बंद कर देती है, जिससे ये लोग कुछ बोल ही नहीं पाते। फिर जुई उठ जाती है और कहती है कि अब तुम लोग जब ही बोल पाओगे जब तुम लोग गॉसिप करना बंद करोगे। फिर जुई कहने लगती है कि क्या सच में ये फेस इतना अगली है, तो ठीक है मैं इसे अच्छा बनाती हूँ। फिर यहाँ पर जुई इन दोनों मेड्स के सामने ही मैजिक स्पेल करने लगती है और फिर वो स्पेल को कटोरे में डालकर पी लेती है, जिसके बाद यहाँ मेड्स उसका चेहरा देखकर शॉक होने लगती है। दूसरी तरफ हम यहाँ पर लिन को देखते हैं, जो कि कंपटीशन के लिए गई होती है, और यहाँ पर शैन की मॉम और उसकी सिस्टर लिन को देखते हुए बातें करने लगते हैं कि मॉम इसका चेहरा तो बिल्कुल ठीक नजर आ रहा है। तो लिन ये सुनकर कहती है कि मैं इतनी बुरी थोड़ी ना हूँ जो ऐसा काम करूंगी, और वो मन में सोचती है कि अच्छा हुआ उस जहर का एंटीडोट था मेरे पास, नहीं तो मेरा चेहरा तो खराब हो चुका होता। अब तभी इतने में एक लड़की यहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स को लेकर आई होती है और ये लोग पहचान जाते हैं कि ये इन लोग के राइवल की तरफ से फाइट करने के लिए यहाँ पर आई है, क्योंकि वो लोग पहले कंपटीशन से हार गए और ये लोग फाइनल राउंड के लिए सिलेक्ट हो गए। ये लड़की तो बहुत ही अच्छी फाइटर होती है और शैन के सारे गार्ड से फाइट करने लग जाती है। फिर दूसरी तरफ हम घर पे जुई को देखते हैं, जो कि कंपटीशन में आने के लिए अच्छे से तैयार हो जाती है और मेड्स इसे देखकर शॉक हो जाती है कि उसका जो बर्थ मार्क था वो कैसे गायब हो गया। जुई अपने मैजिक का यूज करते हुए यहाँ से गायब होकर डायरेक्ट कंपटीशन वाली जगह पर पहुंच जाती है। पर तभी यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड इसे अंदर नहीं लेता और इसे क्लीनर समझ के बाहर ही रोकने लगता है। तभी जुई को यहाँ पर पता लग रहा होता है कि शैन अंदर मुसीबत में पड़ा है। ये सोचती है कि अगर उसके पैसों का नुकसान हुआ तो मुझे भी पैसे नहीं मिलेंगे। फिर ये चुपके से यहाँ अंदर आ जाती है और ये सारी फाइटिंग देखने लगती है। ये लड़की तो यहाँ पर इतनी अच्छी फाइटर होती है कि शैन के सारे गार्ड्स को मार गिराती है और वो लोग इसके सामने टिक ही नहीं पाते। तभी जुई यहाँ पर शैन के साइड से इस लड़की से लड़ती है और ये सभी लोग शौक रह जाते। जुई तो इस लड़की से भी अच्छी फाइटर है और वो तक इसका मुकाबला नहीं कर पा रही है। शैन को तो सरप्राइजिंग लग रहा होता है कि जुई इतनी टैलेंटेड थी, उसे पता ही नहीं था। जुई यहाँ पर उस लड़की के साथ बहुत ही फनी फाइटिंग कर रही होती है कि इन लोगों को भी हंसी आ जाती है। फिर शैन को यहाँ पर रियलाइज होता है कि पहले मैंने इसे जानने की कोशिश ही नहीं किया, इसलिए कभी मुझे पसंद आई नहीं, लेकिन जैसे जैसे अब मैं इसे जानने की कोशिश कर रहा हूँ ये तो मुझे और पसंद आ रही है। फिर हम देखते हैं कि जुई जिस लड़की से फाइट कर रही होती है उसे इस जुई के ऊपर बहुत गुस्सा आती है और वो अपनी बेइज्जती होने के बाद जुई का मास्क हटाने का सोच लेती है उसकी बेइज्जती करने के लिए। फिर जुई यहाँ पर गिरने वाली होती है तो शैन जल्दी से उसे बचाने जाता है और इतने में वो लड़की यहाँ पर इसका मास्क हटा देती है
और फिर शैन और उसकी पूरी फैमिली जब जूही का चेहरा देखते हैं तो शॉक रह जाते हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो गया और वो रातों रात इतनी ब्यूटीफुल कैसे हो गई। शैन की मॉम तो जूही से पूछने लग जाती है कि तुमने अपने चेहरे पर क्या लगाई हो, मुझे भी दे दो। तो जूही कहती है कि ठीक है मैं आपको दे दूंगी, लेकिन आपको मुझे बदले में 2000 देने होंगे। तो शैन की मॉम तो खुशी खुशी तुरंत ही डील कर लेती है। तभी लिन कहने लगती है कि जूही जरूर तुमने कल रात प्लास्टिक सर्जरी करवा के आई होंगी ना। जूही कहती है कि मुझे पता है कि मैं तुमसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे जेलसी हो रही है। लिन को सच में मन ही मन बहुत ही गुस्सा आ रही होती है कि ये मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल कैसे लग रही है, क्या ये पहले अगली बनने का प्रिटेंड कर रही थी। फिर वो कह देती है कि तुम मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो तो भी क्या हो गया, आखिर जिसे तुम प्यार करती हो वो तो मुझसे प्यार करता है ना। तभी जूही यहाँ पर शैन से पैसे मांगने लगती है क्योंकि उसने फाइटिंग में उसकी हेल्प जो करी। तो वो तुरंत ही उसे 2 लाख देने के लिए बोल देता है। जूही तो खुश हो जाती है कि ये तो 2000 से काफी ज्यादा है और अब तो मैं इसे बहुत सारे अच्छे अच्छे खाने खाऊंगी। तभी इतने में वो लड़की जो कि हार चुकी होती है वो कहती है कि ठीक है अभी मैं यहाँ से जा रही हूँ और अब हम लोग कुकिंग कॉम्पिटिशन में देख लेंगे, तुम फाइटिंग में तो जीत गए लेकिन वहाँ नहीं जीत पाओगे। तभी शैन इसे रोककर कहता है कि तुम जानना चाहती थी ना कि इस लड़की का मेरे से क्या रिलेशन है जो कि मेरी हेल्प कर रही है, मैं तुम्हें बता दूं ये मेरी वाइफ है। फिर वो लड़की अपने गार्ड्स को लेकर चली जाती है और शाओ यहाँ पर खुश होने लगती है कि इन लोग हमेशा से ही राइवल्स रहे और अब वो इन लोगों से हार के जा रही है तो जरूर अब वो लोग उनसे डर जाएंगे। और फिर इस मास्टर शेफ कॉम्पिटिशन में चाहे लिन जीते या फिर मॉम हम बहुत ही फेमस हो जाएंगे। तो इस कंपटीशन के बारे में और पूछने लगती है तो शाओ इसे बताती है कि जो भी ये मास्टर शेफ कंपटीशन जीतेगा उसे 1 मिलियन मिलने वाला है। तो जूही ये सुनकर खुश हो जाती है और शैन से कहती है कि क्या मैं भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती हूँ। तो ये सुनते के साथ ही लिन यहाँ पर जूही की बुराई करने लगती है कि क्या तुम्हें कुकिंग भी आती है, हमने तुम्हारे हाथ का बना हुआ खाना खाए हैं, कितना बेकार बनाती हो तुम। तो जूही कहती है कि तुम आखिर मेरे साथ कंपैरिजन कर भी क्यों रही हो, ना तुम मुझसे ज्यादा ब्यूटीफुल हो और ना तुम्हारी कुकिंग स्किल मुझसे अच्छी हो सकती है, लेकिन हाँ तुम एक चीज में जरूर अच्छी हो, क्यूट बनने की एक्टिंग करके दूसरे मैन को सेड्यूस करने में। शैन से कहने लगती है कि तुम आखिर इसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने कैसे दे सकते हो, इसे कुछ भी नहीं आता है और ये हमारी बेइज्जती करवा देगी। शैन कहता है कि अगर मेरी वाइफ को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके खेलना है तो मैं उसे खेलने दूंगा। जूही तो मन में खुश हो जाती है कि इतने सारे पैसे अब मुझे 1 मिलियन मिलेंगे, पर यहाँ पर लिन मान ही नहीं रही होती है। तभी इतने में यहाँ पर शैन के ग्रैंडपा आ जाते हैं और वो कहते हैं कि अगर मेरी ग्रैंड डॉटर इन लॉ को इस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करके खेलना है तो मेरी तरफ से पूरी हाँ है। शैन की मॉम जल्दी से ग्रैंडपा के पास जाती है और कहती है कि डैड आप यहाँ पर हॉस्पिटल से क्यों आ गए। ग्रैंडपा कहते हैं कि अगर मैं नहीं आता तो मुझे पता कैसे लगता कि हमारे राइवल यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट करने आए थे। तो शैन की मॉम जूही के बारे में बताने लगती है कि उसने उनसे फाइट करके उन लोग को यहाँ से भगा दी। तो ग्रैंडपा जूही को थैंक्स करने लग जाते हैं कि वो लोग यहाँ पर कंपटीशन खराब करना चाहते थे पर उसकी वजह से अब सब ठीक हो गया। तभी जूही यहाँ पर सोच लगती है कि ये फैमिली कितनी अच्छी है, लेकिन आखिर ग्रैंडपा को देखकर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि जल्द ही मरने वाले, लेकिन ये इतने हेल्दी है फिर भी। तभी शैन जल्दी से जूही का हाथ पकड़ के उसे कहने लगता है कि क्या तुम मेरी ग्रैंडपा को बचा सकती हो। ग्रैंडपा को भी जूही की मन की बातें सुनाई देती है और वो शैन की मॉम से पूछने लगते हैं कि क्या तुम लोग को भी सुनाई दिया। तो शैन की मॉम हाँ कहती है। तभी यहाँ पर लिन कहने लग जाती है कि तुम इस लड़की को ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए कैसे बोल रहे हो, इसको क्या ही आता है। तो जूही यहाँ पर लिन को हाथ करके दूर करती है और ग्रैंडपा से कहती है कि अब घर चलते हैं। फिर शैन भी यहाँ पर सभी के साथ जाने वाला होता है तो लिन इसे रोकती है। तो शैन कहता है कि तुम अपना कंपटीशन की तैयारी करो और वो जूही और अपनी फैमिली के साथ यहाँ से चला जाता है। तो लिन को बहुत गुस्सा आती है कि आखिर ऐसे कैसे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेगी, मैं करने नहीं दूंगी। फिर ये अपने उस पर्सन को कॉल करती है जिसके साथ ये मिली हुई है जो कि इन लोग का राइवल है। वो लड़की यहाँ पर उसे माफी मांगने आती है कि वो मिशन में फेल हो गई। तो ये इसे थप्पड़ मार कर चिल्लाता है। तो ये बताती है कि शैन की वाइफ बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और मैं उसे हरा नहीं पाई। तो ये बंदा सोचने लगता है कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये लड़की कौन है, मैं इसे देखना चाहूंगा। घर पे हम देखते हैं कि जूही यहाँ पर इधर से उधर घूम रही होती है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि अब तुम बताओ कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जूही पूछती है कि ग्रैंडपा आप कब से बीमार हैं। तो बताते हैं कि 6-7 साल से। जूही यहाँ पर पता करके बता देती है कि एक्चुअल में आपको कोई बीमारी नहीं है, बल्कि किसी ने आपके साथ ये सब करने के लिए मैजिक किया है। ये सुनकर ये लोग शॉक हो जाते हैं कि आखिर ये कौन कर सकता है। जूही ये पता लगाने के लिए ग्रैंडपा और सभी के साथ उनके रूम में आ जाती है और वो सभी चीजें देखने लगती है। फिर यहाँ पर वो चाकू और स्पेल निकाल कर कहती है कि ग्रैंडपा मुझे आपका बस थोड़ा सा खून चाहिए ताकि मैं मैजिक करके पता लगा सकूं। शैन कहता है कि लाओ मैं करता हूँ और फिर वो यहाँ पर ग्रैंडपा के हाथ पे चाकू मारता है। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम ये क्या कर रहे हो, मुझे मारना चाहते हो। तो शैन कहता है कि ग्रैंडपा जूही ने मुझे बोली थी। तो वो कहती है कि मुझे बस थोड़ा सा खून चाहिए। तो शैन सॉरी कहता है कि उसे पता ही नहीं था। ग्रैंडपा चिल्लाती है कि पहले तुम्हें पूछ लेना चाहिए था। फिर यहाँ पर जूही
मैजिक करते हुए पता लगा लेती है कि ये वास में गड़बड़ी है। वो कहती है कि ग्रैंडपा की बीमारी का कल्प्रिट ये है। तो ग्रैंडपा बताते हैं कि ये तो उन्हें किसी ने गिफ्ट किया था। शाह कहने लगती है कि आखिर इस पॉट में गड़बड़ी क्या ही हो सकती है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम फ्रॉड हो और तुम्हें कुछ पता होता है नहीं और हमें कुछ भी कहानी सुना रही हो। फिर जुई यहाँ पर इस वास को फोड़ कर इन लोग को दिखा देती है कि सच में ग्रैंडपा के ऊपर मैजिक किया गया है। तभी ग्रैंडपा बताते हैं कि ये वास तो उन्हें शैन के डैड ने गिफ्ट करे थे, तो क्या वही उन्हें मारने के लिए पीछे पड़ा है। ग्रैंडपा समझ जाते हैं कि वो जरूर प्रॉपर्टी के लिए सब कर रहा होगा। फिर जुई भी सोच लगती है कि ग्रैंडपा तो कितने ज्यादा स्मार्ट है। अब तभी यहाँ पर शैन की मॉम जुई से पूछती है कि क्या वो ग्रैंडपा को बचा सकती है। जुई कहती है कि मैं बचा तो सकती हूँ, लेकिन मुझे पैसे चाहिए। वो 30 मिलियन मांगती है, तो शैन तुरंत ही उसे पैसे देने के लिए मान जाता है। फिर तो ये बहुत ही खुशी जाती है कि मैंने तो और पैसे कमा लिए। फिर यहाँ पर वो अपनी नंबर्स की काउंटिंग वगैरह कर रही होती है। तभी शैन की मॉम पूछती है कि क्या तुम्हें सच में नीडल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जुई बताती है कि ग्रैंडपा को ठीक करने के लिए बस मुझे उन्हें एक पिल देना है, फिर देखना वो पूरे ठीक हो जाएंगे। फिर जुई ग्रैंडपा के ऊपर अपना मैजिक करती है, जिसके बाद वो बहुत ही अच्छा फील करने लगते हैं और खड़े भी हो जाते हैं। तो वो तुरंत ही जुई की तारीफ करते हैं कि ये लड़की सच में बहुत ही अमेजिंग है। तभी इतने में जुई यहाँ पर ग्रैंडपा के लिए पिल लेकर आती है और शैन की मॉम अपने डैड को बताने लगती है कि आपको पूरी तरीके से ठीक होने के लिए मेडिसिन भी खानी पड़ेगी। पर ग्रैंडपा जब यहाँ जुई की लाई हुई मेडिसिन देखते हैं तो वो शॉक हो जाते हैं कि ये मेडिसिन कम बास्केटबॉल ज्यादा लग रही है। अब यहाँ पर ग्रैंडपा तो शैन के डैड पर बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं और शैन की मॉम भी कहती है कि उनके हस्बैंड ने उन्हें चीट किया, तो ये उन्हें कोई भी शेयर्स लेने नहीं देगी, चाहे वो जो कर ले। फिर शैन की मॉम अपने हस्बैंड को कॉल करके कंपटीशन में पहुंचने के लिए बोल देती है, नहीं तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। फिर वो डर के मारे तुरंत ही यहाँ पर आने के लिए निकलते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि ये कंपटीशन स्टार्ट होने लगता है और सभी जजेस और सारे कंटेस्टेंट का वेलकम हो रहा होता है। हम देखते हैं कि जुई भी उन 6 कंटेस्टेंट में से एक होती है और वो तो बस 1 मिलियन जीतने के लिए बड़ी खुश होती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि शैन अपनी सिस्टर के साथ बातें कर रहा होता है। तभी यहाँ पर उसका कजिन आ जाता है और कहता है कि वो कोई काम से बाहर गया हुआ था और अब वापस आ गया। और वैसे कह देता है कि लेकिन मैं तुम्हारे डैड की तरह थोड़ी ना हूँ, मैं सच में काम करने गया था। अब यहाँ कंपटीशन का पहला राउंड स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सभी कंटेस्टेंट को अपनी चाकू की स्किल दिखाते हुए डिश बनानी होती है। फिर यहाँ पर जुई तो बहुत ही खुश हो जाती है कि ये राउंड तो बड़ा इंटरेस्टिंग है। फिर यहाँ पर सभी लोग अपना अपना स्किल दिखाने लगते हैं और लिन तो जुई से कहने लगती है कि उसे कुछ भी नहीं आता है और वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएगी। और वो कहती है कि जब जजेस तुम्हारा खाना टेस्ट करेंगे ना तो उन्हें भी पता लग जाएगा कि तुम्हें तो कुछ नहीं आता। जुई कहती है कि तुम अपने ऊपर ज्यादा फोकस करोगी तो बेहतर रहेगा। फिर हम देखते हैं कि जुई पहला राउंड तो पास कर लेती है। फिर सेकंड राउंड में हम देखते हैं कि जुई का गैस स्टोव ही खत्म हो जाता है, तो सभी लोग सोचते हैं कि अब तो वो हार जाएगी और ये सारी चीजें भी लिन की प्लानिंग होती है। पर हम देखते हैं कि जुई तो यहाँ पर अपने मैजिक स्पेल की मदद से अपनी प्रॉब्लम को ठीक कर लेती है और वो यहाँ पर फिश का सूप बनाती है। ये देखकर शैन भी समझ जाता है कि जुई को सबसे ज्यादा फिश पसंद है। फिर जजेस यहाँ पर बारी बारी सभी के खाने टेस्ट करते हैं और जब ये लोग जुई का सूप पीते हैं तो सभी लोग बार बार और मांगने लगते हैं कि उन्हें और चाहिए। फिर जजेस यहाँ पर इन लोगों को मार्क्स देते हैं और फिर फाइनल राउंड के लिए सिर्फ 3 ही कंटेस्टेंट क्वालिफाई होते हैं, इसमें से जुई, लिन और एक और बंदा होता है। अब यहाँ कंपटीशन का थर्ड राउंड जब स्टार्ट हो जाता है तो हम देखते हैं कि जुई के बाद में जो दूसरा कंटेस्टेंट होता है वो उसके खाने में मिलाने के लिए कोई पाउडर रख देता है, जिसकी वजह से उसका खाना खराब हो जाएगा और ये सब काम लिन ने उसे दी होती है ताकि जुई को वो हरा सके। अब यहाँ पर सभी लोग देखने लगते हैं कि जुई तो बस सिंपल सी एग फ्राइड राइस बना रही है। तो ये लोग को लगता है कि क्या वो पागल हो गई है, इतनी सिंपल सी डिश आखिर कौन कंपटीशन के लिए बनाता है। ग्रैंडपा सोचते हैं कि अगर ये लड़की ऐसा कुछ कर रही है तो इसका कुछ ना कुछ रीजन होगा। पर यहाँ पर जजेस तो बातें करने लगते हैं कि ऐसे तो ये लड़की कंपटीशन हार जाएगी। अब यहाँ पर जुई तो अपना ये एग फ्राइड राइस बनाने के बाद खुद ही बैठकर खाने भी लगती है। तो ये लोग बातें करते हैं कि ये क्या चल रहा है, ये लड़की लगता है सच में हार नहीं चाहती है, तभी तो खाने भी बैठ गई है कंपटीशन के टाइम पर। अब यहाँ पर जुई के खाने की स्मेल सभी को बहुत ही पसंद आ रही होती है। तभी ग्रैंडपा और कुछ जजेस उठकर यहाँ जुई के पास आ जाते हैं। ग्रैंडपा जैसे ही जुई के खाना टेस्ट करते हैं तो वो शॉक रह जाते हैं। शैन की मॉम आकर पूछती है कि डैड आखिर क्या हो गया, तो वो कहते हैं कि तुम लोग खुद ही टेस्ट करो। फिर यहाँ पर जो जुई की फ्राइड राइस टेस्ट करता है तो सभी शॉक रह जाते हैं कि आखिर कोई इतना टेस्टी कैसे बना सकता है और सभी लोग बहुत मजे मजे में खाने लगते हैं। और जजेस तो जुई की बनाई हुई डिश खाकर इतने खुश होते हैं कि तुरंत ही सभी फुल मार्क्स उसे दे देते हैं। तभी जुई बताती है कि एक्चुअल में ये फ्राइड राइस तो मैंने खुद के खाने के लिए बनाई थी क्योंकि मुझे भूख लग रही थी और कंपटीशन के लिए तो मैंने फिश बनाई हूँ। फिर फिश का नाम सुनकर सभी लोग जुई की फिश खाने के लिए पहुंच जाते हैं। जजेस आम लोग भी पहुंच जाते हैं।
और जुई ये देखकर अपसेट हो जाती है और कहती है कि मेरे लिए भी थोड़ा छोड़ देना, जबकि उसे पता होता है कि अब कुछ भी बचने वाला नहीं है। और वो सोचती है कि आखिर खाना खाना इतना मुश्किल क्यों है। तभी इतने में यहाँ पर शैन आ जाता है और कहता है कि कंपटीशन के बाद मैं तुम्हें बाहर खाना खिलाने के लिए लेकर चलूंगा। जुई कहती है क्या फायदा, इतने टेस्टी थोड़ी ना होगा बाहर का खाना। फिर जजेस जुई की डिश टेस्ट करने के बाद बाकी लोगों की भी डिश टेस्ट करते हैं और फिर आपस में मिलकर डिसाइड करने लगते हैं। तभी लिन को बहुत गुस्सा आ रही होती है और वो जुई से कहती है कि जजेस तुम्हें पसंद कर रहे तो क्या हुआ, तुम ज्यादा देर के लिए खुश नहीं हो। जुई कहती है कि तुमने अपनी किन आंखों से देखी कि मैं खुश हो रही हूँ। फिर होस्ट यहाँ पर सभी जजेस को डिसाइड करके बताने के लिए बोलती है कि उन लोगों ने किसे इस कंपटीशन का विनर चुने। और फिर जुई का नाम अनाउंस हो जाता है कि वो इस कंपटीशन की विनर है। तो ये सुनकर वो बहुत ही खुश होती है और फिर वो अपना प्राइज लेने के लिए स्टेज पर जाने लगती है। तभी लिन कहती है कि आखिर ये कैसे जीत सकती है, इसके तो इंग्रेडिएंट भी इतने सिंपल थे। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि सिंपल होकर भी उसकी डिश सबसे ज्यादा टेस्टी थी इसलिए। फिर यहाँ पर सभी लोग जुई का नाम चीयर करने लग जाते हैं कि सच में वो एक चैंपियन है। फिर होस्ट शैन को स्टेज पर आने के लिए कहती है जुई को अवार्ड देने के लिए। जुई तो बस अपने प्राइज के इंतजार में होती है। जैसे यहाँ पर उसके लिए बहुत सारे पैसे आते हैं और एक गोल्ड का बेल्ट आता है, पर जुई तो जल्दी से पैसों पर हाथ मार रही होती है। तभी ग्रैंडपा कहते हैं कि ये जो सोने का बेल्ट है ये भी बहुत ज्यादा कीमती है और वो तो 1 बिलियन का है। ये सुनकर जुई जल्दी से बेल्ट को खुद ही पहन लेती है। अब तभी इतने में जुई को जो सारे लोग चीयर कर रहे थे अचानक से सभी के पेट में दुखने लग जाता है और वो सभी बीमार हो जाते हैं। और फिर लिन यहाँ पर जुई से कहने लगती है कि तुमने सभी को जहर दी हो। जुई ये सुनने के बाद सबसे पहले तो अपने सारे पैसों को गोनी में डालकर उसे शाह को पकड़ा देती है कि मेरे लिए इसे पकड़ो। लिन कहती है कि तुम कितनी खराब हो, तुमने सभी को जहर देकर बीमार कर दी और यहाँ पर तुम्हें अभी भी बस अपने पैसों की पड़ी है। तो जुई कहती है कि पहली बात तो ये कि मैंने किसी को भी कोई जहर नहीं दी। तो लिन के साथ जो बंदा मिला हुआ था वो कहने लगता है कि ये लोग तुम्हारा ही खाना खाने के बाद बीमार हुए हैं। फिर शैन कहने लगता है कि रुको, मैं यहाँ पर इंग्रेडिएंट चेक करने के लिए टीम को बुलाता हूँ। तभी उसका कजिन कहता है कि क्या फायदा, अब तो ये न्यूज लीक हो जाएगी और हमारा नाम खराब होगा। तभी जुई हान को देखकर पूछती है कि तुम कौन हो। तो बताता है कि मैं शैन का बहुत ही अच्छा फ्रेंड हूँ, तुमने मुझे नहीं देखी होंगी। जुई याद करती है और वो समझ जाती है कि ये तो वही राइवल है जो कि लिन के साथ मिलकर इन लोगों को धोखा दे रहा है। फिर जुई की बात सुनकर शैन और शाओ तो शौक रह जाते हैं कि लिन इसके साथ मिलकर शैन को चीट कर रही है। तब इतने में लिन यहाँ पर फिर से जुई से कह देती है कि तुमने अब इतने सारे लोगों को जहर दी हो तो मान लो। जुई कहती है कि जब मैंने कुछ गलत करी ही नहीं तो मैं क्यों मानूंगी। तो वो कंटेस्टेंट कहने लगता है कि सच में तुम तो ये कंपटीशन जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकती हो और लगता है यही सारी चीटिंग करके ही तुमने कंपटीशन जीती हो। तभी शाओ जुई की साइड लेते हुए कहने लगती है कि जरूर कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। तो कंटेस्टेंट कहता है कि अच्छा मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, फिर जजेस, ऑडियंस और होस्ट सभी जुई का खाना खाने के बाद बीमार क्यों हो गए। तभी हान भी कहने लगता है कि शैन तुम्हारी ये वाइफ है इसलिए तुम कैसे प्रोटेक्ट कर रहे हो। फिर रिपोर्टर को जैसे ही पता लगता है कि मिस्टर शैन की वाइफ है जिसने सभी को जहर दिए तो ये लोग तो इस न्यूज को फैलाने का सोच लेते हैं। जुई को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है और वो तो बस अपने गोल्ड में लगी होती है। तभी शाह कहती है कि सिस्टर इन लॉ कुछ करो, अगर आपने अपने आप को प्रूफ नहीं करी ना तो आपके पास ये जो सारे पैसे है ना ये सब वापस ले लिए जाएंगे। तो जुई को बुरा लगता है, कैसे कैसे ये लोग मुझे देने के बाद ये सारी चीजें वापस ले सकते हैं। जुई कहती है कि तुम लोग मुझे बताओ कि कैसे प्रूफ होता है कि ये लोग मेरा खाना खाने के बाद बीमार हुए। लिन कहती है कि मैंने अपनी आंखों से देखी हूँ। तो जुई कहती है कि अगर ऐसी बात है तो ये लोग मेरा खाना खाने के बाद तुम्हारा खाना खाए थे, तो क्या पता तुम्हारे खाने में कुछ मिला हुआ होगा, तभी तो ये सब बीमार हो गए। फिर शाह भी जुई की साइड लेते हुए कहती है कि हाँ लिन, इन लोगों ने सबसे लास्ट बार ही तुम्हारी डिश टेस्ट करे थे तो तुम अपना क्यों नहीं बोल रही हो, क्या पता तुमने कुछ मिलाई होंगी। तो लिन कहती है कि तुम मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रही हो क्योंकि अब तुम फंस रही हो इसलिए। और फिर शैन से कह देती है कि तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए, ये जुई ने सभी को जहर दिए। तभी जुई कहती है कि मेरे पास एविडेंस है अपने आप को इनोसेंट प्रूफ करने के लिए। तो हान कहता है सच में तुम्हारे पास एविडेंस है। तो जुई सोचती है कि पता नहीं अपने आप को क्या समझ रहा है। फिर यहाँ पर वो पूरी टीम को बुला लेती है और सारे इंग्रेडिएंट चेक करने के लिए बोलती है। फिर हम देखते हैं कि जुई यहाँ पर शैन को बहुत सारे कटोरे में पानी अरेंज करने के लिए बोलती है और फिर वो अपनी मैजिक स्पेल करने के बाद शैन से कहती है कि अब ये सारे पानी सारे लोगों को पीने के लिए बोल दो जो कि बीमार हो गए, इससे वो लोग ठीक हो जाएंगे। तभी यहाँ पर लिन से कहने लगती है कि शैन आखिर तुम इस लड़की की बातें क्यों सुन रहे हो, ये बस कुछ भी बकवास कर रही है। शैन कहता है कि अगर मैं इसकी बात पर बिलीव नहीं करूंगा तो क्या तुम्हारी बात पर बिलीव करूंगा। तभी जुई मन में सोच रही होती है कि ये लिन उसे छोड़कर जब गई थी तब उसे बस गरीब लड़का समझ रही थी, पर जैसे उसे पता लगा कि वो अमीर हो गया इसलिए वो वापस आ गई।
अब यहाँ पर हम देखते हैं कि जुई की मेडिसिन पीने के बाद सभी लोग तुरंत ही ठीक हो जाते हैं और उन्हें बिल्कुल भी अब पेन नहीं होता। और फिर ग्रैंडपा यहाँ पर पता करने के लिए बोलते हैं कि आखिर किसने कंपटीशन खराब करने की कोशिश किया। तभी यहाँ पर चेकिंग टीम को एक इंग्रेडिएंट मिल जाता है और वो लोग बताते हैं कि इसकी वजह से सब बीमार हुए। तो लिन के साथ मिला हुआ बंदा और कहने लगता है कि ये तुम्हारे में से मिला है। तो जुई अब तुम बताओ, तुम कैसे झूठ बोलोगी कि तुमने सभी को जहर नहीं दी। फिर लिन भी यहाँ पर जुई से कहने लगती है कि अब तुम क्या बोलने वाली हो। तो जुई कहती है कि ये मेरे टेबल से नहीं बल्कि उस कंटेस्टेंट की टेबल से मिला है। वो मना करने लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो यहाँ पर वो जो टीम के लोग होते हैं वो भी बताते हैं कि उसके ही टेबल से मिला है। और ये लोग कहते हैं कि अगर यकीन नहीं हो रहा तो सीसीटीवी फुटेज चेक कर लेते हैं, फिर पता लग ही जाएगा। फिर शैन तुरंत ही यहाँ पर अपने असिस्टेंट को सीसीटीवी फुटेज लाने के लिए बोल देता है। तभी इतने में हान और लिन इसे कहने लगते हैं कि वो दूसरों पर शक ना करे क्योंकि जुई ने काम करी है। अब तभी इतने में यहाँ पर शैन के डैड पहुंच जाते हैं और शैन की मॉम उनका कान नोचते हुए कहती है कि कंपटीशन खत्म हो गया और तुम अब पहुंचे हो। तभी जुई शैन के डैड को देखकर सोच लगती है कि हान उनका नाजायज बेटा है और इस वजह से ही वो इन लोगों की प्रॉपर्टी अपने उस बेटे को देना चाहते हैं, पर वो तो उनसे नफरत करता है और बस प्रॉपर्टी के लिए उनके पीछे पड़ा है। फिर यहाँ पर असिस्टेंट आकर सीसीटीवी फुटेज दिखा देता है कि कैसे ये कंटेस्टेंट ही लिन के साथ मिला हुआ था जुई को फंसाने के लिए। जुई कहती है कि अब तुम क्या बोलोगे, तुम मुझे फंसाने के लिए वो इंग्रेडिएंट को मेरे पास रख रहे थे पर मैंने पहले ही उसे तुम्हारे पास वापस रख दी थी। तो ये कहता है कि तुम्हें पहले पता लग गया था। तो जुई कहती है कि ऑफ कोर्स कंपटीशन जीतकर ये पैसे मुझे जीतने थे और तुम लोग मुझसे कैसे छीन सकते हो। फिर लिन और हान मिलकर शैन से तुरंत ही माफी मांगते हैं कि उन लोगों ने जुई पर शक करे। लिन कहती है कि लेकिन इसकी वजह से तुम हमारा रिलेशनशिप खराब मत होने दो। शैन उसे दूर करता है और कहता है कि अब ये सब तुम पुलिस को बताना, मुझे नहीं। और फिर हान से कहता है कि वैसे तुम और ये लिन कब से साथ में है, वैसे भी अब इस लिन के साथ मेरा कुछ भी नहीं है, इसे तुम ही अपने पास रखो। और फिर शैन यहाँ से जुई को अपने साथ लेके जाने लगता है। तो वो कहती है कि मेरे पैसे तो ले लो। फिर लिन ग्रैंडपा से कहने लगती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। तो ग्रैंडपा कहते हैं कि सच में मैंने तुम्हें अच्छी लड़की समझा था, लेकिन अब तुम यहाँ पर आ भी नहीं सकती हो, मैं तुम्हें फायर कर रहा हूँ। चौ कहती है कि क्या तुम लोगों ने हमें स्टूपिड समझा था कि हमारी फैमिली के साथ जो चाहे वो कर लोगे। फिर लिन और हान शौक रह जाते हैं कि उनका सारा प्लान खराब हो गया। फिर हम देखते हैं कि शैन तो घर जाने के बाद बहुत सारी ड्रिंक कर रहा होता है क्योंकि अब उसे लिन की चीटिंग के बारे में पता जो लग गया है। और यहाँ पर जुई तो अपनी गोल्ड की वो बेल्ट लेकर और इतने सारे पैसे देखकर बड़ी खुश हो रही होती है और उसे तो इसकी कोई नहीं पड़ी होती, वो अपने पैसों में ही मस्त होती है। तो शैन इसे पूछ लगता है कि क्या तुम लड़कियाँ ऐसी पैसों से इतनी खुश हो जाती है। जुई कहती है कि ऑफ कोर्स, क्या तुम्हें लड़की बनना है, चलो मैं तुम्हारी हेल्प कर देती हूँ और क्योंकि मुझे भी एक लड़का बनना है तो मेरी भी विश पूरी हो जाएगी। फिर जुई अपना मैजिक स्पेल करती है और फिर उसकी सोल यहाँ शैन की बॉडी में चली जाती है और शैन की सोल जुई की बॉडी में आ जाती है। फिर जुई तो यहाँ पर बहुत ही खुश होने लगती है कि वो लड़का बन गई है और फिर लड़का बनकर इतनी खुश होती है कि शैन को टीज करने लग जाती है। तभी शैन सोचता है कि आखिर मेरा हार्ट इतना जोर से क्यों बीट कर रहा है। वो जुई के क्लोज जाने की कोशिश करता है अपने आप को टेस्ट करने के लिए। तो जुई बहुत ज्यादा शाय हो जाती है और जल्दी से अपनी सोल को वापस से अपनी बॉडी में ले लेती है और यहाँ से भाग जाती है। फिर हम देखते हैं कि जुई शैन के सिस्टर शाओ के साथ बाहर क्लब में जाती है और ये दोनों ही बहुत सारे मेल मॉडल्स को हायर करके अपना मसाज करवा रहे होते हैं और बहुत ही एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ शैन यहाँ पर घर पे जुई के बारे में सोच रहा होता है और इसे लगता है कि वो बहुत ही शाय हो गई थी तो वो जरूर मेरे बारे में ही सोच रही होगी। फिर यहाँ पर ये भी जुई के बारे में सोच लग जाता है और दूसरी तरफ जुई भी इसके बारे में सोच रही होती है। फिर यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हान अपने डैड और लिन के साथ होता है और ये लोग सोचते हैं कि हमसे क्या गलती हो गई। अब क्योंकि शैन के डैड ने उनकी मॉम को चीट करे थे तो इसलिए उसकी मॉम ने तो इन्हें पहले निकाल चुकी है, इसलिए अब ये लोग मिलकर नई प्लानिंग कर रहे होते हैं कि कैसे ये लोग उनसे पैसे लेंगे। फिर हम देखते हैं कि शैन और जुई साथ में ऑक्शन इवेंट के लिए गए होते हैं। तभी इतने में यहाँ पर लिन और हान भी आए होते हैं। जुई तो रात से सोई नहीं होती है और इसे देखकर शैन सोचता है कि लगता है ये मेरे बारे में सोचकर सो नहीं पाई। इतने में लिन इसे देखकर पूछती है कि क्या हुआ, कल रात तुम नाइट क्लब गई थी। तो जुई कहती है कि तुम्हें कैसे पता, क्या तुम भी गई थी। फिर यहाँ पर हान और शैन एक दूसरे से लड़ने लग जाते हैं और शैन इसे वार्न कर देता है कि तुम्हारी कंपनी का तो नुकसान हो चुका है, तुम क्या ही कर लोगी। अब यहाँ पर बिडिंग इवेंट स्टार्ट हो जाता है और इन लोगों को जेड्स को पहचान कर उनके ऊपर बोली लगानी होती है। अगर सही पहचानेंगे तो जेड से इन लोगों को फायदा होगा, लेकिन अगर गलत पहचाने तो वो स्टोन होगा और उससे इन लोगों को बहुत नुकसान होगा। अब जुई की मदद से शैन सही वाले जेड्स को पहचान लेता है और उनको अच्छे प्राइस में खरीद लेता है। हान भी बिडिंग लगाने की कोशिश करता है पर शैन उससे ज्यादा बिडिंग लगाकर ये जीत जाता है। फिर होस्ट कहती है कि अब आपके स्टोन्स को तोड़ करके चेक किया जाएगा कि वो जेड है कि नहीं। जुई कहती है कि ये काम तो मैं खुद ही कर लूंगी। फिर वो स्टेज पर चली जाती है चेकिंग करने
और वो अपने हाथ से ही स्टोन को तोड़ने जाती है। तो यहाँ पर लिन उसके पर हंसने लगती है कि तुमने क्या अपने आप को बहुत ही पावरफुल समझी हो। तभी जुई सच में यहाँ पर अपने हाथ से तोड़ कर दिखा देती है। तो ये लोग शॉक रह जाते हैं और शैन जल्दी से जुई के हाथ की केयर करने लगता है। तो वो कहती है कि मुझे कुछ नहीं होगा। अब यहाँ पर वो स्टोन्स को तोड़ करके दिखाती है। हान और लिन ने जिस पे बीडिंग लगाए होते हैं वो सारे स्टोन निकलते हैं और जुई और शैन वाले सारे के सारे जेड निकल जाते हैं। और फिर जुई शैन से कहती है कि देखा, फायदा हुआ ना, मैंने बोली थी ना कि तुम मेरी सुनोगे तो तुम्हारा काफी फायदा होगा। शैन अपने भाई हान से कहता है कि अब तुम क्या कहना चाहोगे, मैं तुमसे भी ज्यादा अमीर हो चुका हूँ और तुम और गरीब हो गए। हान को तो शौक लग चुका होता है कि उसका कितना ज्यादा नुकसान हो चुका है। होस्ट इन लोग की जेट्स इन लोग को पकड़ाती है तो शैन इतना वजन पकड़ ही नहीं पा रहा होता है। तो जुई एक ही बार में इतनी इजीली पकड़ लेती है। फिर हम देखते हैं कि लिन और हान तो एक दूसरे से झगड़ा करना स्टार्ट कर देते हैं और दूसरी तरफ जुई और शैन यहाँ घर आ जाते हैं और साथ में डिनर करने लगते हैं। तभी शैन पूछता है कि ये स्टोन ज्यादा अच्छा दिखता है या फिर मैं। तो जुई उसका फेस पकड़ के कहती है कि तुम, और फिर उसे किस कर लेती है। तो शैन खुश हो जाता है और कहता है कि क्या हम डिवोर्स नहीं ले सकते। जुई कहती है कि मैं इस बारे में सोचूंगी अगर तुम मुझे फिश खिलाओगे तो शैन जल्दी से उसे उठा लेता है और रूम में लेके जाने लगता है। और इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।